Assalamu alaikum dear students and welcome to science class lecture number 3 class 8. So today we are going to cover the topic instruments which are used to measure the length. So सबसे पहले हम कौन से इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मीटर रूल. के मीटर रूल जो है वो क्या होता है. मीटर रूल इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द लेंथ. मीटर रूल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ज़रिए हम क्या मेजर करते हैं, हम लेंथ को मेजर करते हैं. मीटर रूल को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो स्केल, डेली लाइफ में जो ये स्केल आप यूज़ करते हो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मीटर रूल कहते हैं. और मेरे पास जो यहाँ पर स्केल मौजूद है इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 30 सेंटीमीटर का यहाँ पर मेरे पास स्केल मौजूद है. और इस स्केल को हम क्या कहते हैं, हम मीटर रूल कहते हैं. ये मीटर रूल जो होता है ये लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है, इसी की जो कॉपी होती है, मेजरिंग टेप हम जिसको बोलते हैं, ये भी इस्तेमाल किया जाता है लेंथ को मेजर करने के लिए. अब ये जो स्केल है ये बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं या फिर बड़े बड़े टेबल्स हो गए, उनकी जो मेजरमेंट है वो हम इस नॉर्मल छोटे स्केल से नहीं ले सकते हैं. तो हम बिल्डिंग्स की और बड़ी चीज़ों की मेजरमेंट लेने के लिए हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं. सो लेट्स सी कि अब हम इस जो स्केल है इसकी मदद से जो चीज़ें हैं उनको हम कैसे मेजर करते हैं. लेट्स स्टार्ट. मैंने यहाँ पर एक स्केल जो है उसको ड्रॉ कर लिया है. आपके पास घर में जो वुडन स्केल हो या स्टील का आपके पास स्केल हो, आप उससे भी सेम इसी तरह से ही चीज़ों को मेजर कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 सेंटीमीटर का जो है 0 से 3 सेंटीमीटर का मैंने तकरीबन जो स्केल है उसको ड्रॉ किया है. ये जो बिग लाइंस हैं 0, 1, 2, 3, ये जो बड़ी लाइंस हैं ये किसको शो कर रही हैं, ये सेंटीमीटर को शो कर रही हैं. और इन सेंटीमीटर के बिटवीन जो ये मैंने स्मॉल छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ की हैं ये किसको शो कर रही हैं, ये मिलीमीटर को शो कर रही हैं. सो 1 मीटर जो होता है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, एंड 1 सेंटीमीटर होता है जो इक्वल होता है तकरीबन 10 मिलीमीटर के. इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 10 मिलीमीटर होंगे. अब मिलीमीटर हम किन को कह रहे हैं, मिलीमीटर हम कह रहे हैं इन स्मॉल लाइंस को जो कि कहाँ पर हैं, इन जो बिग लाइन है सेंटीमीटर की, इनके बिटवीन प्रेजेंट है. तो जब हमें अब किसी चीज़ की जब मेजरमेंट लेनी होगी तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उस चीज़ को 0 पॉइंट के ऊपर फिक्स करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर जो है आज आपको मेजरमेंट लेकर दिखाऊंगी एक पेन की. एक पेन को हम एक स्केल के ज़रिए जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं. तो सबसे पहले मैं एक पेन को जो होगा वो जो 0 पॉइंट होगा उसके ऊपर मैं इसको फ़िक्स कर दूँगी. अब मैंने जो पेन है उसको 0 पॉइंट के ऊपर जो है वो तकरीबन फ़िक्स कर दिया है. अब हम इसकी जो है वो काउंटिंग ले लेते हैं कि ये जो है इसकी लेंथ जो है वो कितनी है. तो हम 0 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, हम इन स्मॉल लाइंस को काउंट करेंगे. तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. अगेन 1 मतलब 1 सेंटीमीटर तक ये तकरीबन है. फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 2 सेंटीमीटर. अब 2 सेंटीमीटर के बाद कितनी लाइंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो इसका मतलब है 2 सेंटीमीटर ये कंप्लीट इसकी लेंथ है. लेकिन 2 सेंटीमीटर के बाद ये कितनी स्मॉल लाइंस मिलीमीटर की मौजूद हैं ये हम देख लेंगे कि ये तकरीबन है 6. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसकी लेंथ को राइट करने का हमारे पास वे क्या होगा कि जो है ये तकरीबन कितनी लेंथ होगी. अगर हम सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो हम सेंटीमीटर में इसको कैसे लिखेंगे कि 2 के बाद तकरीबन हमारे पास कितनी लाइंस थी, हमारे पास 6 लाइंस मौजूद थी. तो जब हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसको 2.6 सेंटीमीटर. और अगर हम इसी चीज़ को अब मिलीमीटर में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट को हटा देंगे और इसको लिखेंगे 26 मिलीमीटर. अब आप कहोगे टीचर आपने 26 मिलीमीटर कैसे लिखा. तो बेटा अगर आप स्मॉल से यहाँ से स्टार्ट से अगर आप इन छोटी जो स्मॉल लाइंस हैं अगर आप इनको काउंट करना स्टार्ट करो तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। हमने यहाँ तक काउंट किया था। तो यहाँ पे टोटल कितनी लाइन्स हो रही हैं? 26 हो रही हैं। तो इसीलिए मैं इसको लिख रही हूँ 26 मिलीमीटर। और सेंटीमीटर में ये कितना है? 2.6 सेंटीमीटर। मैंने इस पेन को इस स्केल के साथ मेजर किया तो इसकी लेंथ जो थी वो तकरीबन 2.6 सेंटीमीटर और 26 मिलीमीटर में आ रही थी। अगर आप इसी पेन को अब घर में मौजूद किसी वुड स्केल या स्टील स्केल से मेजर करें तो इसकी जो एग्जैक्ट मतलब मेजरमेंट होगी, इसकी एग्जैक्ट लेंथ होगी, वो आपको पता चल जाएगी। बिकॉज़ ये जो था ये एक इमेजिनरी स्केल था, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए ड्रॉ किया है। सो आई होप सो कि अब आपको समझ आ गया होगा कि हम जो है एक स्केल की मदद से जो है वो चीज़ों को कैसे और किस तरह से मेजर करते हैं। और अगर हमें किसी चीज़ को सेंटीमीटर में लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, और अगर हमें उसे मिलीमीटर में लिखना है तो उसको लिखने का वे क्या है। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास हम सीखेंगे अबाउट वर्नियर कैलिपर। और सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।